और बच्चों क्या हाल है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था। इससे पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कस करा कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, थ्री डी के अंदर किस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और वो आपको आ भी गया कि थ्री डी के अंदर स्ट्रेट लाइन बनाना आ गया कि थ्री डी के अंदर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन के क्या चाहिए, डी आर। या तो लाइन के डी आर होने चाहिए या फिर लाइन के पैरेलल लाइन के डी आर होते हैं। तो अब हम इस लाइन को जब हम सीख गए तो उस लाइन को हम यूज करना और सीखना चाहेंगे। तो पहले मैं आपको वंस अगेन एक बार दोबारा समझाता हूं कि अपन ने क्या सीखा। आपने सीखा कि आर इज इक्वल टू कितना, टी प्लस लैम्डा बी। ये मेरे लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी, आर इज इक्वल टू टी प्लस लैम्डा बी। और इस टी में ये पॉइंट हुआ करता था, ये टी पॉइंट होता मेरे पास क्या, x1i y1j और z1k, राइट। और ये बी जो होते थे वो क्या होते थे, डी आर होते थे। ठीक है, किसके डी आर होते थे, या तो लाइन के या पैरेलल लाइन के, क्योंकि इसके साथ लैम्डा लगा है। तो लैम्डा लगा है तो पैरेलल लाइन के भी हो सकते हैं और वो लाइन के भी हो सकते हैं। तो ये हम लिखते थे a1ai प्लस bj और प्लस ck। और ये r जो होता था ये वेरिएबल पॉइंट होता था, xi yj और zk। ठीक है, तो आपको ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली और ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में भी आ चुकी होगी। तो अब अपन इसका रोल समझते हैं कि किस तरह से इसको काम में ले सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन में, जो हमने पहले आपसे डिस्कस करी थी। किसमें, थ्री में। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर एंगल बिटवीन टू लाइन, कि एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइन निकालेंगे। हमारा अगला टॉपिक हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, थ्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये। इन दोनों लाइन के बीच में आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, थीटा, ये कितना होगा। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई आर इज इक्वल टू T1 प्लस लैम्डा B1। इस लाइन की इक्वेशन हो गई। और ये हो गया आर इज इक्वल टू, दूसरी लाइन लिख देते हैं T2 प्लस म्यू B2। ये सेकेंड लाइन हो गई। आर इज इक्वल टू T1 प्लस लैम्डा B1 और आर इज इक्वल टू T2 प्लस लैम्डा म्यू B2। देखिए, तो अब आपको ये एंगल निकालना है। तो आप जरा यहां से सुनिए कि अगर ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो भी एंगल, इसके पैरेलल बनाएंगे तो भी एंगल। तो देखिए, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्योंकि आपके मन में ये बात आई होगी, सर ये डी आर तो लाइन के भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइन के भी हो सकते हैं। अगर आप इस लाइन के, इसके पैरेलल लाइन ये लाइन ले ले और ये लाइन ले ले तो भी एंगल थीटा ही आएगा। ये लाइन ले लो और ये लाइन ले ले तो भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो इसका मतलब जो डी आर थे, या तो लाइन के भी ले सकते थे या लाइन के पैरेलल लाइन के भी ले सकते हैं। तो अब मुझे ये एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस थीटा को, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अपन इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल, इसके डी आर, इस लाइन के डी आर ले ले, या फिर आप इस लाइन के पैरेलल लाइन मान लें, इसके डी आर ले लें। तो इसके डी आर भी क्या होंगे, B1 ही होंगे, राइट। ऐसे ये लाइन हुआ, या इसके पैरेलल आपने ये ले ली, तो इसके भी डी आर कितने होंगे, B2 होंगे। तो ये एंगल भी थीटा आएगा और ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो उसका मतलब कोई सा भी एंगल आप निकाले हो हमेशा क्या आएगा, थीटा आएगा। तो अब जरा अपन पुरानी बात करते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते थे। तो आपको मालूम था कि कॉस थीटा होता था, u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय u मॉड और v मॉड। ये क्या हुआ था, ये होता था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अपन ने u डॉट v से इसको निकाला था कि u डॉट v डिवाइड बाय u मॉड और v मॉड, ये cos थीटा होता था। तो देखिए, एक वेक्टर तो ये हो गया B1 और एक वेक्टर क्या हो गया, ये B2। एक वेक्टर B1 हो गया, दूसरा वेक्टर B2 हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, cos थीटा B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 मॉड और B2 मॉड। क्योंकि मुझे इस समय आपको वेक्टर की अप्रोच समझानी है तो मैं वेक्टर ही कॉन्सेप्ट काम में लूंगा। तो मैंने वेक्टर कॉन्सेप्ट काम ले लिया। तो एक वेक्टर हो गया मेरे पास क्या, ये B। तो ये B काम कर रहा मेरा किसका, U का, और ये काम कर रहा मेरा किसका, V का। तो U और V के बीच में एंगल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय B1 मॉड और B2 मॉड। अब आपको B1 के बारे में मालूम है कि B1 कितना था, B1 था A1i B1j C1k, और B2 कितना है, B2 होता है A2i B2j और C2k, राइट।
अब आप B1 डॉट B2 निकालेंगे तो B1 डॉट B2 कितना आएगा, तो B1 डॉट B2 ये कितना आएगा, ये आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, राइट। और B1 मोड आप जानते हैं, B1 मोड कितना आएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और B2 मोड कितना होगा, अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन यहां डाल देते हैं। तो देखिए cos थीटा कितना आया, cos थीटा आया मेरे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय इसका मोड कितना आएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। या अपन ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना, देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, क्योंकि आपको मालूम है ये कितना है, L1 है और ये कितना है L2, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर आपको लाइन की क्या दे रखी हो, डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, तो आपको लाइन के एंगल निकालना आ गया। इसका मतलब जब भी आपको लाइन दे रखी होगी 3D वेक्टर में, आपको सिंपल वहां से B1 लेना है B2 लेना है और उनके बीच में एंगल को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए आप इसको फिर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम उनकी मीनिंग और बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिख लेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स R is equal to I plus J plus 2K plus lambda 2I minus J plus 3K and R is equal to, दूसरी लाइन लेट कर ले, 2I plus 3J plus 2K plus mu 2I plus 3J और प्लस का 5K। देखिए अब इन लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो यहां से सबसे पहले लाइन फर्स्ट क्या थी, लाइन फर्स्ट है मेरे पास R इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 2K, राइट, प्लस का लैम्डा 2I माइनस J प्लस 3K। तो इसकी फॉर्मेट हो गई R इज इक्वल टू T1 प्लस लैम्डा B1। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो B1 निकालना है। तो B1 वेक्टर कितना हो गया, B1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 2I माइनस J प्लस 3K, राइट। ऐसे सेकेंड लाइन लेंगे R इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 2K प्लस म्यू 2I प्लस 3J प्लस 5K इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 प्लस म्यू B2। तो यहां से B2 की वैल्यू कितनी आ गई, B2 इज इक्वल टू 2I प्लस 3J और प्लस 5K, राइट। तो cos थीटा B1 डॉट B2 B1 मॉड और B2 मॉड, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट, तो 2I माइनस J प्लस 3K डॉट 2I प्लस 3J प्लस 5K डिवाइडेड बाय इसका मोड। तो इसका मोड कितना आ गया, देखिए इसका मोड हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 और इसका मोड कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 25। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए कितना आएगा 2, राइट, ये तो 2 हो गया, ये माइनस 3 और ये कितना हो गया प्लस का 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना आएगा, ये 10 14 और ये कितना हो गया, देखिए ये 13 तो ये और 25 ये कितना हो जाएगा 38। तो आंसर आपको कितना जाएगा, आंसर आपका हो गया, इसमें से इसको लेस कर ले तो कितना जाएगा आपका 14, क्योंकि ये कितना हो गया 17, तो 14 डिवाइड बाय रूट 14 और रूट 38, चाहे तो इसको कैंसिल कर दें और फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, रूट 14 डिवाइड बाय रूट 38। ये निकल आया cos थीटा। तो cos थीटा आपको निकालना आ गया। किस तरह से लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं, अगर आपको दो लाइन दे रखी है तो वहां से B1 को लेट कर लें, B1 को उठा ले, B2 को वहां से उठा ले लाइन से
और b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय कितना b1 मॉड और b2 मॉड। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, एक क्वेश्चन को और बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स if equation of lines are is equal to 1 plus 2 lambda I cap 3 minus 4 lambda j cap plus 1 minus lambda k cap and r is equal to 2 plus 3s I cap plus 1 plus 2s j cap plus 3s k cap। तो देखिए यहां लैम्डा और s क्या है, आपके पैरामीटर है। तो सबसे पहले आप इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर लें। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को लिखूंगा r इक्वल टू, इसको लिख दूंगा देखिए क्या i, इसके साथ 3j राइट, और इसके साथ कितना हो जाएगा k प्लस लैम्डा। अब लैम्डा वाला अलग कर लेंगे तो कितना आएगा 2i माइनस का 4j और माइनस का k। तो मेरे पास यहां से b1 कितना आ गया, तो b1 आ गया 2i ये माइनस 4j और माइनस k। ऐसे सिंपल दूसरी लाइन बना लेंगे r इक्वल टू इससे 2i प्लस का j और बस प्लस s कितना लिखेंगे यहां से 3i प्लस का 2j और प्लस का 3k। तो b2 आपके पास क्या बन गया, b2 इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहां से b1 डॉट b2 निकालते हैं। तो b1 डॉट b2 2i माइनस 4j माइनस k, 2i माइनस 4j माइनस k डॉट 3i प्लस 2j और प्लस 3k। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी देखिए 6, ये वाली माइनस का 8 और माइनस का 3, 6 माइनस का 8 और माइनस का 3 कितना हो गया देखिए, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो माइनस 2 और माइनस का 5 राइट। तो यहां से b1 मोड कितना आएगा, b1 मोड इक्वल टू अंडर रूट इसका मोड 4 प्लस 9 और प्लस 1, b2 मोड कितना आएगा अंडर रूट 4 प्लस ये थोड़ी 16 4 प्लस 16 प्लस 1 और ये कितना आएगा देखिए, ये हो गया 9 प्लस 4 और प्लस कितना 9 राइट। ये कितना हो जाएगा 21। तो ये हो गया b1 इक्वल टू रूट 21 और b2 मोड इक्वल टू अंडर रूट राइट 9 और 9 18 22। तो यहां से cos थीटा निकल आएगा, cos थीटा इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड रूट 21 और रूट 22। ये मेरा आंसर आ गया राइट। तो आपको एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना आ गया होगा कि एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं। बड़ा आसान था एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना। आपको क्या निकालना है b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 मॉड और b2 मॉड। तो इस तरह से हम एंगल बिटवीन टू लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइन निकल आएगा तो आपको मालूम है अब हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद इसके अंदर कंडीशन पड़ी थी, अगर आपको याद हो कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर और कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड कंडीशन फॉर क्या पैरेलल। तो देखिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या थी, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है राइट, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर तो इसको लिखते थे r इक्वल टू t1 प्लस लैम्डा b1 और ये होता था r इक्वल टू t2 प्लस म्यू b2 राइट। और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90।
तो यहां से देखिए कॉस थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइड बाय B1 मॉड और B2 मॉड, राइट। तो थीटा आपका कितना है 90 है और कॉस 90 कितना होगा 0 होगा। तो फाइनल आंसर कितना होगा B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। वैसे भी आपको मालूम है अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है और इनके बीच में एंगल अगर 90 हो तो u डॉट v की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है 0। ये अपन पहले भी जानते थे। तो देखिए उसी तरह की चीज निकल आई। अब आप इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे तो a1i b1j और c1k डॉट a2i b2j और c2k इक्वल टू कितना 0। तो यहां से क्या निकलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये अपना वही कंडीशन निकलाई जो हमने 3D में पढ़ी थी आपके साथ कि दो लाइन परपेंडिकुलर तो क्या लिखते थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हुआ करता था 0 हुआ करता था। तो अपना वही कंडीशन निकल आया। तो इस पे भी अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं, देखिए। और उसके बाद इस पे उसी तरह के दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अपन से क्या कर सकते हैं कि चेक करवा लें कि बताइए कि कोई वैल्यू डाल के कि ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री है तो आप उस वैल्यू को निकालें। और एक किस तरह का क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे ये प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करवा लेंगे कि बताइए क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 आ जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ वैल्यू डाल के भी वो वैल्यू निकलवा सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन सकते हैं, तो अपन को बना लेते हैं। तो देखिए हमसे ऐसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ t if lines are perpendicular to each other। दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो t की वैल्यू निकाले तो क्या लिख देते हैं r इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा 2ti प्लस j प्लस 2k, राइट। ऐसे ही एक लाइन और ले लें r इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k, ठीक है, प्लस का म्यू क्या लिख दे 3i माइनस j प्लस 4k। अब हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये दोनों लाइन कैसी हैं परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले b1 देखिए क्या है। तो b1 आपके पास है, b1 को हम देखें तो b1 हमारे पास 2ti प्लस j और प्लस 2k और b2 मेरे पास है b2 वेक्टर 3i माइनस j और प्लस 4k। अब यहां से देखिए b1 डॉट b2 और ये क्या करना है आपको 0, क्योंकि लाइन कैसी है परपेंडिकुलर। तो b1 डॉट b2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा देखिए 2t इंटू 3, राइट, और फिर -1 इंटू 1 और प्लस का 2 इंटू 4 इजकल टू 0। तो कितना है देखिए 60 -1 प्लस का 8 इजकल टू 0। यहां से 7 आ गया तो t इजकल टू माइनस का 7/6। अगर t की वैल्यू माइनस का 7/6 होगी तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ऐसे ही अपन ने वहां 3D में भी लैम्डा म्यू और जाने कितने सारे क्वेश्चन अपन ने करने की कोशिश करी थी। अगर आपको और अच्छा समझना तो एक बार उस वीडियो को देखें आप, ताकि आपको उसको दोबारा एक बार समझ सकते हैं। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी किस तरह से हमसे परपेंडिकुलर कंडीशन को काम में ले सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ क्या होगा दो क्वेश्चन बना के इस तरह से भी दिया सकते हैं कि आपसे पूछे कि प्रूव करिए, प्रूव करवा सकते हैं कि वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो उस केस में उनकी जो वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये मीनिंग अपन को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल। कंडीशन फॉर पैरेलल अगर आपको याद हो तो आपको ये भी याद होगा कि कंडीशन फॉर पैरेलल हमने लाइन के अंदर क्या निकाली थी। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 नहीं a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 निकाली थी अगर दो लाइन पैरेलल थी। तो हम यहां लिख देते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, ठीक है, कि पैरेलल की क्या कंडीशन थी। तो देखिए एक लाइन ये लिख दी और एक लाइन ये लिख दी। ये लाइन r
इजकल टू T1 प्लस लैम्डा V1, और ये लाइन हो गई R इजकल टू T2 प्लस म्यू कितना B2। अब ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और आपको ये मालूम है कि दो वेक्टर पैरेलल होते तो क्या था, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल था तो अपन लिखते थे क्या, एक दूसरे का क्या होगा, u इजकल टू कुछ लैम्डा टाइम b हुआ करता था, लैम्डा टाइम b। और लैम्डा क्या होता था, लैम्डा हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू हुआ करती थी, स्केलर वैल्यू कोई सी वैल्यू हो सकती थी, तो लैम्डा एक वैल्यू हुआ करती थी। एक वेक्टर दूसरे के अगर पैरेलल होगा तो एक दूसरे का क्या होगा, लैम्डा टाइम होगा। तो देखिए यहाँ पे v1 वेक्टर, ये इसका v1 वेक्टर ही हो गया, या तो v1 वेक्टर ही होगा, इसके पैरेलल लाइन होगी, ऐसे लिख सकते हैं। इसके dr होंगे भाई, या तो इस लाइन के dr होंगे v1 या इसके पैरेलल लाइन के dr होंगे। अगर इसके पैरेलल लाइन के dr है तो वो लाइन और ये लाइन फिर भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ऐसे ये b2 इसके dr होंगे या इसके dr हो सकते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो बात तो वही होगी। इसका मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम यहां से लिख सकते हैं कि b1 जो है वो क्या होगा, p टाइम होगा b2 का, राइट। तो b1 वेक्टर p टाइम क्या होगा, p टाइम किसका, v2 का, और p क्या होगा, एक स्केलर वैल्यू होगी, कोई एक कांस्टेंट होगा, स्केलर वैल्यू होगी। तो देखिए अब यहां से इसको समझे तो b1 कितना था, a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू कितना, p टाइम a2i प्लस b2j प्लस c2k। और अब आपको एक चीज और मालूम है कि दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनके कोएफिशिएंट इक्वल हो, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके जो आई जे के कंपोनेंट है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं इस कंपोनेंट को इसके इक्वल करूंगा, दोनों तरफ आई कंपेयर कराऊंगा, तो यहां से a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p a2, इसको से डिवाइड करेंगे तो a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आ गई, p। ऐसे j कंपेयर कराएंगे तो यहां से कितना आएगा, b1 इक्वल टू pb2, तो b1 बाय b2 की वैल्यू क्या जाएगी, p। और ऐसे अगर k कंपेयर कराएंगे तो यहां से क्या आएगा, c1 इक्वल टू pc2, तो c1 बाय c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p। अब आप इन तीनों p को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर दें, और जैसे इन तीनों p को इक्वल करेंगे तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये हमारे पास क्या थी, कंडीशन आ गई। किसकी कंडीशन आ गई कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखिए अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, और परपेंडिकुलर इसके ऊपर दोनों तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 132 and parallel to the line R is equal to I plus j plus 2k plus lambda 2i plus j plus 3k। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इस लाइन के तो क्या हो, पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो ये हो गया इसके, ये R इक्वल टू ये कितना हो गया, I प्लस जे प्लस के 2k, और प्लस का लैम्डा कितना आएगा, 2i प्लस जे प्लस 3k। तो आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास होती हो, इस पॉइंट से 1, 3 और 2, राइट। लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, हमें आंसर चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट R इक्वल टू, तो ये पॉइंट तो आ गया T, ये तो हो गया T, तो T कितना लिखेंगे, I प्लस 3j प्लस 2k, और प्लस अब यहां एक कांस्टेंट ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, यहां पे लैम्डा दे रखा तो आप यहां म्यू डाल दे और ये वाले कोऑर्डिनेट उठा ले बस। तो ये कोऑर्डिनेट और ले लेंगे, कितना आ जाएंगे बताओ, 2i प्लस j
और प्लस 3k, ये वैल्यू हमने इसमें उठा ली। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए क्योंकि यही इसके dr होंगे। अब हमें इसमें लैम्डा म्यू लगाने की कुछ ऐसी चीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी म्यू इसके अंदर लगा हुआ है, म्यू इसके अंदर आ रहा है, तो आपको कोई ऐसी वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइन आएगी ये वो लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास होगी 1 3 2 से, 1 3 और 2 से, और इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन लिखना आ गया। किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लाइन को लिखा जाता है कि एक लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो हम किस तरह से इसको लिखते हैं। देखिए अब हम इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन और बना लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस तरह का, परपेंडिकुलर का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 and perpendicular to two lines r is equal to 2i plus j plus k plus का lambda i plus j plus 3k and r is equal to 2i minus j plus 4k plus का म्यू 2i plus 3j plus का 2k। देखिए अब आपको एक लाइन चाहिए जो कि लाइन इसके पॉइंट से जाएगी और इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो आप पहले भी कह चुके हैं कि किस तरह से केस बनने वाला है। ये केस मैंने आपको उसमें समझाया था कि किस तरह से आपको ये नहीं समझना कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं। तो ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो सकती है। देखिए इस तरह से। तो आपके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, क्योंकि 3D में हम पिक्चर देख रहे हैं। ऐसे हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। तो ये लाइन हमेशा क्या एक दूसरे, इस लाइन की थर्ड लाइन जो व्हाइट कलर के चौक से मैं आपको दिखा रहा हूं, इस दोनों के क्या ये परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आर इज इक्वल टू, पॉइंट दे रखा है अपने पास i प्लस जे प्लस के, ये तो पॉइंट हो गया, और डी आर लिख देते हैं लैम्डा ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ये लाइन आपने लेट कर ली। अब ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन के। तो ठीक है, सिंस द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, और ये दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो आप यहां से इसका क्या निकालेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको मालूम है परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी, b1 डॉट b2 इतना 0। तो आप इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए a b और 3c। ठीक है, ऐसे ये लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2a प्लस 3b प्लस 2c। अब आपको मालूम है दो हमारे पास कंडीशन बन चुकी है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या काम लेने वाले हैं, क्रेमर। तो आप क्रेमर काम लेंगे, और क्रेमर काम लेने के बाद किसकी वैल्यू निकाल देंगे, लैम्डा ए बी और सी की। लेकिन जब ए बी सी की वैल्यू जो निकाले उसके साथ लैम्डा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू भी डाल सकते हैं, और यदि उसके साथ कोई वैल्यू डालेंगे तो उसको फिर एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कैसा भी कर लीजिएगा। तो पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको हाइड करेंगे, कितना आगे देखिए 1 3 3 2 माइनस का बी, इसको हाइड करेंगे 1 2 3 2 इक्वल टू सी, इसको हाइड करेंगे कितना 1 2 और 1 3। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए 2 माइनस 9, तो माइनस का 7, बी इक्वल टू कितना 2 माइनस का 6, तो माइनस 4, और ये माइनस, और सी इक्वल टू ये कितना जाएगा 3 माइनस 2, 3 और 3 माइनस 2 कितना 1। तो अगर आप चाहे तो इसको कोई नई वैल्यू यहां दे सकते हैं p, और लेट लिख सकते हैं। चाहे तो ये लिख लीजिए, और उसके बाद नहीं तो आप डायरेक्ट भी काम ले सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 7p, b की वैल्यू कितनी होगी 4p, और c की वैल्यू कितनी होगी p।
तो अब आप इस वैल्यू को यहां डालेंगे रिक्वायर्ड लाइन में। तो इसके बाद थोड़ा सा आपको एक चीज और करना पड़ेगा, तो मैं इस पॉइंट को यहां डाल देता हूं। तो ये कितना जाएगा, आर इक्वल टू, देखिए आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा, इसके डालेंगे तो माइनस का 7 pi ए की वैल्यू प्लस 4 pj और प्लस का p और k। इसमें से p कॉमन ले ले तो r इक्वल टू कितना आगे, देखिए i प्लस जे प्लस के, राइट, और प्लस का इसमें से p कॉमन लेंगे तो लैम्डा इंटू p माइनस का 7i प्लस का कितना 4j और प्लस का k। अब इसको आप एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, इसको आप एक नया कांस्टेंट नाम दे दीजिए। तो r इक्वल टू कितना जाएगा, i प्लस जे प्लस कितना k आ जाएगा, और इसके साथ इसको कोई नया नाम दे दीजिए म्यू, तो जाएगा माइनस का 7i प्लस का 4j और प्लस का k। तो ये जो मेरे पास आया, ये मेरी कंडीशन आ गई किसकी, ये वो लाइन हो गई जो दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट है 1 1 और 1। तो आपको इस वाले वीडियो में क्या समझाया, इस वाले वीडियो में परपेंडिकुलर कंडीशन समझाई, पैरेलल की कंडीशन समझाई और उनको यूज करना सिखाया। अब हम आगे वाले में सीखेंगे इंटरसेक्शन, तो देखते हैं, आइए।